तो दोस्तों जब आप विज़िट वीज़ा लगा के आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो आपका माइंड में ये होता है कि हम 2 साल का वीज़ा जाके कन्वर्ट करवा लेंगे। अभी इसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसमें ऐसा समझें कि 100 में से 5% के वीज़े लग रहे हैं और 95% वीज़े नहीं लग रहे हैं। उसमें ये बात होती है कि अगर देखें, अगर आप विज़िट वीज़ा लगा के इधर आ रहे हैं, न्यू आदमी आप आ रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता। उसमें से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास कुछ कोटाज होता है, कोटे के हिसाब से अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो जो 5% वीज़े लग रहे हैं उसमें भी बहुत मुश्किल से लग रहे हैं दोस्तों, और 95% वीज़े बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के अप्लाई हो रहे हैं। इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से ईजीली उधर मुल्क से बैठे हुए ही वीज़ा अप्लाई हो रहा है, 2 साल का परमानेंटली वीज़ा, लेकिन पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये वीज़ा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ हमारे ही आदमी जैसे समझ लें कि यहाँ पर आके कुछ गलत काम करते हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है, तो उसको फिर वो बैन कर देते हैं। बहुत ही घटिया किस्म के काम किए गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के वीज़े बंद किए गए हैं दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि देखें, अगर आप यूएई में पहले से काम कर रहे हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं या उसी कंपनी में ही काम करना चाहते हैं, तो वो वीज़ा आपका लग जाएगा दोस्तों। मतलब आपका 2 साल का वीज़ा था, आप काम कर रहे थे किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपका वीज़ा वो ख़त्म हो गया है दोस्तों, तो वो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप दूसरी कंपनी से ऑफ़र लेटर बनवा लें, तो आप दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, उसका वीज़ा भी लगवा सकते हैं। ये बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए कि आप अगर यूएई में ऑलरेडी हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म है। मतलब जो आपका 2 साल का वीज़ा था, आप काम कर रहे थे, तो आप का वीज़ा अगर मतलब दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आप उधर जाके भी अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से यहाँ डायरेक्टली आके अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो नहीं होता। पाकिस्तान में बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है दोस्तों वीज़ा लगने के। तो ये ऐसा नहीं है कि आप उधर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि हमारा वीज़ा शायद अप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा ये बात आपको समझाता हूँ कि देखें, आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें, ठीक है। आप किसी भी एजेंट के थ्रू आप शायद सोचें कि मैं वीज़ा लगवा लूँ, आप किसी भी एजेंट के थ्रू वीज़ा ना लगवाएं, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कुछ जानने वाला है, आपका कोई ताल्लुक़ वाला आदमी है, उसके थ्रू आप वीज़ा लगवाएंगे तो आपके लिए बेटर है। चाहे आप विज़िट वीज़ा लगवाएं या परमानेंट वीज़ा लगवाएं, 2 साल का वीज़ा लगवाएं, गोल्ड वीज़ा लगवाएं, बिज़नेस वीज़ा, कोई भी आप वीज़ा लगवाते हैं ना दोस्तों, तो आप सबसे पहले अपने दोस्त, अपने जानने वाले के साथ लाजमी कांटेक्ट करके पूछ लें कि ये ऐसी बात है या नहीं है। एजेंट आपसे पूरे डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे और आपके से पैसे भी ले लेंगे दोस्तों, लेकिन वीज़ा उसमें से 5% उम्मीद होती है, ठीक है। अगर आप विज़िट के वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो आपका वीज़ा लग जाता है, लेकिन विज़िट में सिर्फ आप घूम फिर सकते हैं, उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको चाहिए, अगर आप 2 साल का वीज़ा लगवाना चाहते हैं ना दोस्तों, उसमें आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अल्लाह करे जल्दी ये यूएई पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दे, तो उसमें भी अगर वीज़े लग रहे हैं तो 5% वीज़े लग रहे हैं। तो बहुत सी आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ इस सिटी से, पाकिस्तान की इस सिटी से यूएई का वीज़ा एक आदमी का अप्लाई हो गया। मैंने भी बहुत सी इस तरह की बातें सुनी कि पाकिस्तान की लाहौर सिटी से या फैसलाबाद सिटी से, गुजरांवाला सियालकोट की सिटी से यूएई ने 2 साल का वीज़ा ये आदमी का लगाया है।